जब व्यंजन की बात करें, खाने पीने की सामान की बात करें, तो निश्चित रूप से आदमी का मन लुभाने लगता है। ऐसे में बिहार के लिए तो फेमस ही है लिट्टी और चोखा। आपको बताते चलें कि लिट्टी चोखा की एक अलग पहचान होने वाली है। इसको भी लेकर के जीआई टैग की पूरी तैयारी हो चुकी है। जब हमारी बातचीत कृषि वैज्ञानिक पीके द्विवेदी जी से हुई, तो उन्होंने बताया कि कितनी गहनता के बाद हमने पाया कि मगध के समय से ये लिट्टी चोखा चलते आ रहा है और आज इसकी पूरी कागजी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लमसम ये टैग मिलने की तैयारी में है। लिट्टी चोखा चूंकि भोजपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन है और बहुत लोकप्रिय और स्वादिष्ट के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भोजन है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। और इसके इतिहास को देखते हुए हमारे जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि लिट्टी चोखा के ऊपर भी जीआई टैग के लिए कार्य किया जाए और उन्होंने मुझे निर्देश दिया। उनके निर्देश के आलोक में हम लोगों ने फिर इसके लिए जो आवश्यक जो कदम थे उठाए, आवश्यक साहित्य से लेकर के इसका इतिहास भूगोल हमने खंगाला और इसको हम लोगों ने देखा कि ये मुगल साम्राज्य के समय में, उसके पूर्व में मौर्य डायनेस्टी के समय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इसका इस्तेमाल करती थी। तो छावनियों में इसको जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और छावनियों में ये भोजन यहाँ से इसलिए पहुंचा, यहाँ के लोग शुरू से ही युद्ध कला में निपुण थे और अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं के यहाँ ये सैनिकों के रूप में जाते थे और उन्होंने अपने इस प्रिय भोजन को अपने साथ छावनियों तक पहुंचाया और वहां से ये पूरे देश में फैला। तो इसका उद्गम जो है, जो गजट के हिसाब से पाया जाता है कि वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ही है, शाहाबाद जिला ही है। तो इसी पर आधारित हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया है और आने वाले समय में उम्मीद है कि भोजपुर से खुरमा और लिट्टी चोखा इन दोनों को जो है जीआई टैग मिलेगा और इससे यहाँ की पहचान भी बनेगी, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी आएंगे और यहाँ के लोग जो है इस पर गौरव भी महसूस। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में बिहार का लिट्टी चोखा भारतीय व्यंजन में शामिल हो जाएगा और इसे पैकिंग करके हर जगह भेजने की मिलने की सुविधा हो जाएगी। देखिए लिट्टी चोखा आखिर क्यों फेमस है और इसमें क्या क्वालिटी है, हम उनसे बात किए तो उन्होंने भी बताया कि ये ज़्यादा समय तक टिक जाता है और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए, आज लिट्टी चोखा सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारतीय व्यंजन में शामिल होने जा रहा है। दर्शन न्यूज़ से भोजपुर से विष्णुदेव उपाध्याय।